Hi sir, how are you? Good, thank you. So I would start with congratulating Dry Shield for completing their 25 years in the industry. They started in 1999 with a very small amount of budget, I can say, or with a very small amount of people. But now Dry Shield is a big team. Congratulations on that part, sir. Thank you. Thank you. How has your journey been in this 25 years? I have enjoyed the journey. There were ups and downs. We started with a team of 2 people in 1999, me, my wife and 2 workers. And today we have a total team of 48. We started with a turnover of 25 lakhs in 1999 and now we have crossed 7 crores. So that's the journey. Congratulations for that too. So when we talk about waterproofing, what is waterproofing? क्या है waterproofing और क्या end consumer को जानने की ज़रूरत है उसके बारे में? वाटरप्रूफिंग आपकी बिल्डिंग की हेल्थ के लिए है. यू गो टू अ डॉक्टर, यू गो टू द बेस्ट डॉक्टर्स, यू गो टू मेदांता और वहाँ आप जाके चेक करते हो कि कौन सा डॉक्टर है जिसका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है. आप उसी से अपना ट्रीटमेंट करवाते हो एंड यू डोंट सी एट दैट टाइम कि क्या खर्चा हो रहा है. लेकिन जहाँ तक वाटरप्रूफिंग का सवाल है, जब आप घर की वाटरप्रूफिंग की बात करते हो तो विच इज़ द मोस्ट क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, लेकिन आप कहते हो कि कितने में होगी, वहाँ आप कॉस्ट की बात करते हो. तो मैं कहूँगा वाटरप्रूफिंग आपकी बिल्डिंग के लिए, आपकी बिल्डिंग की हेल्थ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. बिना वाटरप्रूफिंग अगर आपकी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग है ही नहीं. जी सर, क्या मटेरियल्स यूज़ होते हैं जब हम वाटरप्रूफिंग की बात करते हैं? तो क्या एसेंशियल मटेरियल हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है? देखो, अगर जो इंडस्ट्री में हो रहा है अब तक कि जो टीवी पे ऐड आती है जिसमें बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, वो लोग एक या 2 पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करते हैं. उसका रीज़न ये होता है कि उस मैन्युफैक्चरर को उस प्रोडक्ट में मैक्सिमम मार्जिन है. बट अगर एज अ प्रोफेशनल अगर मैं देखता हूँ तो देर आर मैनी प्रोडक्ट्स विच कैन बी यूज फॉर वाटरप्रूफिंग. प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी वाटरप्रूफिंग का. डिज़ाइन स्टेज से ही वाटरप्रूफिंग के लिए प्रोडक्ट सिलेक्शन होना चाहिए. सो जैसे ही आर्किटेक्ट ने एक बिल्डिंग डिज़ाइन करी, वाटरप्रूफर को उस बिल्डिंग के ड्राइंग्स के हिसाब से, प्लान्स के हिसाब से सिलेक्ट करना चाहिए क्या प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है. वाटर टेबल कितना है, पानी की क्वालिटी कैसी है, उस एरिया का वाटर लेवल कैसा है. जो चीज़ जयपुर में चलेगी वो शिमला में नहीं चलेगी, जो चीज़ शिमला में चलेगी वो गोवा में नहीं चलेगी. अगर वो चीज़ चलेगी ही नहीं तो उसको लगाने का फ़ायदा क्या. सो इसीलिए प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. सर, आपको लगता है कि सीपेज या लीकेज का रीज़न इज समवेयर क्लाइमेट ऑल्सो? मैं वही कह रहा हूँ कि क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से अभी दुबई में इतने फ्लड्स आए, क्या वहाँ की बिल्डिंग्स प्रिपेयर्ड थी उसको सहने के लिए? अभी मनाली में अप्रैल के अंदर इतना स्नोफॉल हुआ, क्या वहाँ की बिल्डिंग्स प्रिपेयर्ड थी उसको करने के लिए? क्या डिज़ाइन की गई थी? सो जहाँ तक आर्किटेक्ट्स डिज़ाइन करते हैं, आर्किटेक्ट से डिज़ाइन के बाद ही वाटरप्रूफिंग स्टार्ट होती है. वाटरप्रूफिंग डिपेंड करती है कि डिज़ाइन कैसा है, प्रोडक्ट सिलेक्शन क्या है, वाटरप्रूफिंग कैसे होगी. सो जैसे मैंने पहले कहा कि वही चीज़ गोवा में, वही चीज़ जयपुर में, वही चीज़ शिमला में नहीं चलेगी. सो प्रोडक्ट सिलेक्शन होना चाहिए एनवायरनमेंट के हिसाब से, टेम्परेचर कंडीशंस के हिसाब से एंड बहुत सिलेक्शन पैरामीटर्स है जिसके हिसाब से डिज़ाइन करनी पड़ती है. वाटरप्रूफिंग इज़ ए डिज़ाइन जस्ट लाइक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन. Let's talk about Dry Shield now. What is Dry Shield and what do you offer? See, Dry Shield, probably we are the only company in India who have a brand. So we call it Dry Shield. हम जिस हिसाब से काम करते हैं, हमारा काम करने का तरीका डिफरेंट है. कई आर्किटेक्ट्स हमें रिजिड बोलते हैं कि बहुत रिजिड है, लेकिन वी वर्क ऑन आवर स्पेसिफिकेशंस, आवर प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड आवर वारंटी. भाई आप अप्रिशिएट करोगे कि एक वाटरप्रूफर है जो बिल्डिंग के साथ 10 साल तक रहता है. बाकी सब लोग 2 साल 3 साल मैक्सिमम इससे निकल जाते हैं. हमें 10 साल की गारंटी देनी होती है, जबकि हमारा टोटल टिकट साइज 1 to 1.5% ऑफ अ बिल्डिंग टोटल स्ट्रक्चर कॉस्ट होती है. टोटल बिल्डिंग की जितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है 1.5% से ज़्यादा हमारा शेयर नहीं होता. लेकिन हम देते हैं 10 साल की गारंटी, बाकी चले जाते हैं 1 साल के बाद.
So waterproofer is the most important component in any building. So where do we people find waterproofers? Because that is not even a term if we consider, because people are well known to contractors or maybe builders or architects, but waterproofers are very new in the trend if we talk about. As a president of Waterproofers Association of India, I would say go to a website of WAI, Waterproofers Association of India. You can log in there, अपनी रिक्वायरमेंट डाल सकते हो और यू कैन फाइंड वाटरप्रूफर्स. एसोसिएशन में हम अपने मेंबर्स को हर महीने ट्रेनिंग शेड्यूल्स देते हैं, जिसके अंदर ईच एप्लीकेटर, ईच वाटरप्रूफर इज़ गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग. उनकी टीम को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सर्टिफिकेशन दी जाती है. सो बेस्ट वे इज़ टू गो टू वेबसाइट ऑफ WAI. इट इज़ wai.org.in, जहाँ पे आप जाके यू कैन आस्क फॉर वाटरप्रूफर्स इन योर एरिया. Okay, let's talk about 1999 when you started with SNP. उस समय शायद कोई ये नहीं कर रहा था, तो कितने challenges रहे हैं आपके लिए इन 25 साल की जर्नी में? I would say 1999 से लेके I think 2020 तक कोई भी वाटरप्रूफर्स को नहीं बुलाता था. ये तो कोविड, थैंक्स टू कोविड, जिसने लोगों को अपनी छतों का ध्यान देना शुरू किया. लोग घर में रहे, उन्होंने देखा घर में कौन सी प्रॉब्लम है, लोग छतों पे गए, उन्होंने छतें यूज़ करनी शुरू करी. जब आप छत को यूज़ करते हो तो देन यू रियलाइज व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ टेरेस. जब तक आपको टेरेस की इम्पोर्टेंस ही नहीं पता, आप उसकी वाटरप्रूफिंग के लिए सोचोगे भी नहीं. नाउ पीपल यूज टेरेस फॉर टेरेस गार्डन्स, फॉर स्मॉल ऑफिसेज, फॉर होम हाउसेज, फॉर रिक्रिएशन, फॉर देयर चिल्ड्रन, फॉर एज अ प्ले एरिया. बहुत लोग हैं जो छत के ऊपर वॉक ही कर लेते हैं अपनी पूरी. तो अगर आपको एक अच्छी छत चाहिए घर के ऊपर और उसको सेफ छत चाहिए, तो आपको वाटरप्रूफर की ज़रूरत है. सर, क्या वाटरप्रूफिंग सिर्फ छत पे इम्पॉर्टेंट है या बाथरूम से लेके आपके डाइनिंग रूम तक? देखो, वाटरप्रूफिंग स्टार्ट होती है बेसमेंट से, आपके टेरेसेस से, आपके वेट एरिया से, आपके टॉयलेट से, आपका सर्विस एरिया से, जितने भी जैसे सर्विस शॉप्स हैं, ये सारी एरियाज़ हैं जहाँ पे वाटरप्रूफिंग होनी है. दिस इज अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग. इन अ कमर्शियल बिल्डिंग द एरियाज आर ह्यूज. पोडियम्स हैं, आपके सर्विस एरिया, बहुत एरियाज़ हैं. अगर बिल्डिंग है तो उसकी बिल्डिंग, दैट्स व्हाई द टर्म इज यूज्ड एज वाटर एज द बिल्डिंग एनवलप. बिल्डिंग एनवलप मीन्स आपकी पूरी बाहर की बिल्डिंग आपका कंप्लीट, आपने उसको एनवलप करना है. ओके सर, थोड़ा सा बात करते हैं मॉइस्चर के बारे में, जो एक्चुअली वाटर, जो सीलन का एक रीज़न है. तो सीलन और मॉइस्चर का क्या कनेक्शन है? अगर घर है तो सीलन होगी और मॉइस्चर आएगा. द ओनली थिंग इज़ कि आपको उसको प्रिवेंट करना है. आप कैसे प्रिवेंट करते हो, उसके लिए बहुत डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स हैं. एक बेसमेंट है, एक घर है जिसमें एक बेसमेंट है, एक टेरेस है, बेल्कनीज हैं, शाफ्ट एरिया, डिफरेंट एरियाज है. हर एरिया में डिफरेंट प्रोडक्ट लगता है. जैसे एडवर्टीजमेंट्स में आता है कि एक प्रोडक्ट लगाया तो झिंगा लाला, पूरी बिल्डिंग वाटरप्रूफ हो गई. ऐसा नहीं होता, आपको चेंजेस करने पड़ते हैं. तो एक बिल्डिंग के हिसाब से, दैट्स व्हाई मैं शुरू में जैसे मैंने बोला इन योर फर्स्ट क्वेश्चन कि जब ड्राइंग बनती है तब डिसाइड होता है कि वाटरप्रूफिंग कैसे होगी, क्या प्रोडक्ट यूज हो. सो यू हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर पास्ट 25 years and you have seen the challenges and you know the solutions also. So what is the future of waterproofing if we talk about? See, future of waterproofing is nanotechnology. वर्ल्ड वाइड नैनो टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूवमेंट कर रही है, नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं. नैनो टेक्नोलॉजी है, उसके एम्बेडेड सिस्टम्स हैं जो भी इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं है, यूरोप में इंट्रोड्यूस हो गए हैं. एम्बेडेड सिस्टम में ये है कि अगर आपकी बिल्डिंग में कहीं से भी लीकेज होती है, द सिस्टम विल इन्फॉर्म यू ऑन अ ऐप और ऑन सम प्लेटफॉर्म कि वहाँ से लीकेज हो गई, और साथ साथ जो उसको प्रिवेंशन है, उसको रिपेयर कर, वो भी साथ साथ एक्टिवेट हो जाता है. सो देर आर प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप. अभी इंडिया में नहीं आई हैं, बट येस पिछले 4-5 साल में देखा गया है कि जो प्रोडक्ट यूरोप में इंट्रोड्यूस आज होती है, इंडिया में इंट्रोड्यूस होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या 1 साल का टाइम लगता है. बिकॉज मार्केट तो इंडिया ही है. तो द बिगेस्ट वाटरप्रूफिंग मार्केट फॉर वाटरप्रूफिंग इज राइट नाउ इज इंडिया. या थैंक यू. Thank you so much, sir. Thank you.